हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई जैनित एकेडमी। आज है 26 जुलाई 2022। 26 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में स्वतंत्र भारत में जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू हाल ही में स्वतंत्र भारत में जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू दिनांक 26 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा दिलाई जाएगी। वह आज़ादी के बाद जन्मी पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार हैं और देश की दूसरी महिला भी हैं। आपको मैं बता दूं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है दोस्त, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनएलएमसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मैं इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, संजय कुमार जैन को हाल ही में केंद्र सरकार ने एनएलएमसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्र ने संजय कुमार जैन को राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम एनएलएमसी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। एनएलएमसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी भूमिका और परिसंपत्तियों का स्वामित्व है प्रबंधन और मुद्रीकरण करेगा, जिन्हें बंद किया जाना और रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की अधिशेष गैर प्रमुख भूमि संपत्तियां हैं। एनएलएमसी को 3 जून को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस संहिता में संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वज संहिता में हाल ही में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। सरकार ने तिरंगे को खुले और व्यक्तिगत घरों या इमारतों में दिन और रात में प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। प्रावधान के अनुसार पहले ध्वज को खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक थी। ध्वज संहिता को पहले 2021 में संशोधित किया गया था, जिसमें झंडे बनाने के लिए कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा पॉलिएस्टर के उपयोग की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, करुणा जैन ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है।
भारतीय महिला टीम की पूर्व विकेट कीपर करुणा जैन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। करुणा ने अपने करियर के दौरान भारत, कर्नाटक, पांडिचेरी और दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 8 अर्धशतक हैं, 1 शतक है और 44 एक दिवसीय और 5 टेस्ट में 1100 से अधिक रन हैं। उन्होंने 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अनंत यशवंत खरे का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वह एक लेखक थे। कौन थे? लेखक थे जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे, जिन्हें नंदा खरे के नाम से भी जाना जाता था, 22 जुलाई 2022 को पुणे में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुणे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यशवंत खरे ने विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विभिन्न विषयों पर 19 पुस्तकें लिखी, जिनमें से उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियां जैसे कि अंताजिची बखर और उधा है। 2010 में उन्हें अपनी पुस्तक कहानी मानव प्रणयची के लिए भाई माधव राय बागल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? उनकी कहानी के लिए कहानी मानव प्रणयची के लिए भाई माधव राव बागल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। कैस्पर रूड ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैस्पर रूड ने। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 में विश्व ओपन जीता। उन्होंने फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी किसको हराया है? माटेओ बेरेटिनी को हराया है। यह रूड का 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी खिताब था। विश्व ओपन रूड का 2022 में तीसरा खिताब है। अन्य 2 खिताब वीनस आयर्स और जिनेवा ओपन हैं। रूड ने 2021 विश्व ओपन का खिताब भी जीता था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अहमद नवाफ अल अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुवैत के हाल ही में अहमद नवाफ अल अहमद नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कुवैत के पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 बाद अहमद नवाफ उल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल जावेर ने 19 जुलाई 2022 को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए एक एमिरी डिग्री जारी की। कौन सी डिग्री जारी की? एक एमिरी डिग्री।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख सवा अल खालिद ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया। आपको मैं बता दूं, कुवैत की राजधानी है कुवैत शहर है और कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। कौन सी है? कुवैती दिनार। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, कौशिक राजशेखर को हाल ही में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार को जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीता है। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। आपको बता दूं, प्रथम पुरस्कार 2003 में मिला था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रजत पदक। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने जीत लिया। नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई 2022 को यूजिन यूएस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। चोपड़ा ने 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश द्वारा त्रिसेवाओं के लिए संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत ने त्रिसेवाओं के लिए संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की घोषणा की है। प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होंगी और ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाली एक इकाई के रूप में काम करेगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कोचिन शिपयार्ड और किस आईआईएम में समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, आईआईएम कोझिकोड द्वारा समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कोचिन शिपयार्ड ने आईआईएम में समझौता हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड आईआईएम के ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए प्रारंभिक अनुदान के रूप में, 1 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में और स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग स्केल अप स्टेज पर मिल सकते हैं।
आईआईएम के स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन मेंटरशिप और ट्रेनिंग भी देगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। 3 सितंबर को हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहां 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों और शॉर्ट्स सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी मूल कंपनियों में विलय होने के बाद वैश्विक 10 शीर्ष बैंकों में शामिल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। एचडीएफसी बैंक मूल कंपनी में विलय होने के बाद वैश्विक 10 शीर्ष बैंकों में शामिल हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक मूल कंपनी एचडीएफसी में विलय होने के बाद दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 160 अरब डॉलर होगा। एचडीएफसी बैंक एसबीआई और आईसीआईसी बैंक के साथ भारत में एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। अप्रैल में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक की मूल कंपनी और प्रबंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई हैं? यानी कि हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए। एसबीआई बैंक द्वारा हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। एसबीआई ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है। ग्राहक एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि जान सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। जुलाई में ओपन एग्री नेटवर्क समुन्नति ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एसबीआई के साथ ऋण साझेदारी की है। आपको बता दूं एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व डूबने से बचाव दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। 25 जुलाई को हाल ही में विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया गया। विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को एक संकल्प के साथ डूबने की रोकथाम की वैश्विक वकालत करने के लिए मान्यता दी। इस दिन अप्रैल 2021 में एक महासभा के प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2,36,000 लोग डूबते हैं, जिससे डूबना दुनिया भर की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। हाल ही में भारत की पहली खेलो इंडिया फेसिंग फीमेल्स लीग का कब से शुरू होने जा रही है? तो इसका राइट आंसर है 25 जुलाई 2022। क्वेश्चन नंबर 2 था
हाल ही में ओएनजीसी ने गेल और किस राज्य की एजीसीएल के साथ गैस बिक्री पर समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था असम। हाल ही में किस राज्य ने कैबिनेट ने नई रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। हाल ही में अनाज के निर्यात की अनुमति के लिए यूक्रेन और किस देश ने किया यूएन समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर था रूस। हाल ही में आईएपीएच में भारत ने अपना नया प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा एना रासु करुणेसन को। हाल ही में भारत सहित अन्य कितने देशों ने अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 देशों ने। हाल ही में विदेश मुद्रा भंडार 572.7 अरब डॉलर के साथ कितने महीने निचले स्तर पर पहुंच गया? तो इसका राइट आंसर है 20 महीने। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र और बाल रक्षा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है सर्वानंद सोनोवाल। हाल ही में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी थी? तो इसका राइट आंसर था असम। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत सोरेन ने। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मंकी पॉक्स के द्वारा। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा निर्मल त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर द्वारा। हाल ही में यस बैंक द्वारा किसको अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आर.एस. गांधी। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ और बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।